शेर जरा पता तो करवाओ, आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी कर रहा है जो रातों रात इतना एफिशिएंट हो गया है। समझ रहे हो? मैं अस्पताल में तमाशा नहीं बनाना चाह रही, वरना काका साहब के साथ भाईजान का भी बिस्तर लगाना पड़ेगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जमीनों पे गया हुआ था। आजकल कौन सी फसलें हो रही हैं माँ? ये खेतों में जाकर अपनी कामवाली के साथ फसलें उगा रहा है। तो फजर क्यों हो गई है इतनी बेवकूफ? क्या चाहती है ये लड़की? क्या कर रही है भैया लेटेस्ट एपिसोड में और क्या करेगी आने वाली एपिसोड में? ये सब तो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज पर चल रही है वेडिंग सेल। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं किसी को गिफ्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फजर के कैरेक्टर की। तो फजर की भैया मुझे समझ नहीं आती कि तेरा वो बाप अगर तेरे से इतनी मोहब्बत करता होता तो समझ में आता था कि हाँ यार तुझे भी उससे इतनी मोहब्बत है। मतलब इट्स वेरी कॉमन कि जहाँ पर आपके पेरेंट्स आपको धुतकारते रहें हर वक्त और ऐसे में नफरत की निगाह से देखें, तो वहाँ पर कभी भी बच्चों को मोहब्बत नहीं होती। अच्छा, अगर पहले मोहब्बत हुई भी हो तो उसके बाद अगर आपने इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले लिए हों, जिसमें पहला स्टेप है कि यहाँ पर ठीक है आपकी बेटी रात को भाग कर रही थी किसी और से शादी, तो उसके बदले में आपने उसको माफ़ नहीं किया, आपने उसको जहर देकर जान से मार ही दिया था अपनी तरफ से। ये तो मतलब उसका अलग था कि यहाँ पर डॉक्टरों ने बचा ली और फिर उसके बाद आकर वो फिर भी आपके कदमों में गिरी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपको चाहिए था कि आप अपनी बेटी को अब इज़्ज़त की निगाह से देखते और उसको वो इज़्ज़त देते जो वो डिज़र्व करती है, लेकिन आपने उसके साथ कलाम नहीं किया। उसके बाद आपने अगली नेक्स्ट उसके साथ जब ये डिमांड रखी कि तू एक इंसान को मार दे जिस इंसान का इस फैमिली के किसी भी किस्म के कोई इशू से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो उल्टा उस रात इनकी बेटी को बचा कर लेकर आया था, तो आप चेक करें कि इसका बाप किस लेवल का पागल हो चुका था कि यहाँ पर भी फजर ने ये नहीं सोचा कि मेरे बाप का शायद दिमागी तवाज़न ख़राब हो गया है या नहीं। वो फिर भी अपने बाबा को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ दिलासे देती रही। फिर उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे ख़ानदान के सामने फजर के बाप ने उसको खींचकर गाड़ी में बिठाया और अपने घर से धक्के देकर निकाल ही दिया, फिर भी आपको यही दिखाया गया कि मतलब फजर की मोहब्बत कम नहीं, जबकि आइडियली अगर वो बहुत भी ज़्यादा प्यार करती थी तो इस पॉइंट पर उसको चाहिए था कि वो अब रियलिटी को एक्सेप्ट करके हमारे शेर से शादी कर लेती। लेकिन नहीं भैया, बेवकूफ़ी की इंतहा चेक करो कि वो फिर भी अपने बाप से मिलना चाहती है। यहाँ पर नेक्स्ट डे जब उसका निकाह हो रहा था तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग कर बाप के पास आती है और देखती है कि उसके घर में उसके कुल चल रहे हैं। इस सब के बावजूद भी मतलब जब उसका बाप उसको दूसरी दफ़ा जान से मार ही चुका है, फिर भी ये लड़की प्यार करना बंद नहीं होती। यहाँ तक के बाप फिर से धक्के देकर निकालता है। उसके बाद अब आपने देखा कि इतना सब होने के बावजूद भी ये जाकर शेर से शादी नहीं कर रही। एक नया ही अजीब सा स्टूपिड सा लॉजिक पेश करती है कि मतलब यहाँ पर वो अपने बाप के क्लोज होना चाहती है, बाप को मनाना चाहती है। अब इस तरह के पागल साइको बाप का बंदा क्या करे? होते हैं भैया, आपको अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना तो नहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी फजर क्या कहती है कि नहीं, वो यहाँ से शेर से अलग होकर एक गंदे से हॉस्टल में जाकर बैठ गई है। 6 लाख का आईफोन रखा हुआ है लेकिन बेड पे बैठी हुई है जो शायद 6000 का भी ना हो। इतनी अजीब सिचुएशन में भी इसको एक ही चुल उठ रही है कि मैंने बाप को कैसे मनाना है। और यहाँ पर बाप उसका मतलब आप देखें कि उसको लोकेशन मिल रही है कि हाँ वो कोई हॉस्पिटल में है, यहाँ पर कोई इमरजेंसी बनी होगी, लेकिन पागलपने की इंतहा चेक करो कि नहीं भैया, उसको जाकर अपने बाप को देने हैं फ्लावर्स भी बड़े रोमांटिक वाले, और साथ में केक लेके जाना नन्हे मुन्ने काके को मनाने के लिए। दैट वाज सीरियसली इनसेन कि कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल, ये बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर इन्होंने ये सीन दिखाए हैं। बेटियों को ठीक है बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन ऐसे बाप से भी नहीं होती जो पल पल पे उसको धुतकारे। ये मैंने पीछे से लेकर अब तक सारी राम कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें। खाली अगर मैं आप लोगों को ये बताता कि नहीं जी ये तो पागल है और अपने बाप के लिए फ्लावर्स और केक लेकर चली गई है, जबकि बाप ने आगे से उसके सारे फ्लावर्स और केक को झुटका दिया, तो फिर शायद आपको लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो शायद प्रीवियस स्टोरी का पता ही ना हो। तो ये सबसे पहले बड़ी अजीब बात है कि कैसे जो है यहाँ पर फजर जो है वो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुई भी अपने फादर को लेकर, इवन कि उसने लेटेस्ट एपिसोड में भी बड़े बुरे तरीके से हमारे शेर को धुतकारा। शेर फिर भी बेचारा उसके पीछे पीछे। बाय द वे दानिश तैमूर को ये इस तरह के रोल इसलिए मिलते हैं क्योंकि लोगों को ना अब आदत पड़ गई है दानिश को लड़कियों के पीछे भागते देखकर। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में भी धुतकारे जाने के बावजूद भी शेर भी बेचारा
हीट है, यहाँ पर जाएगा फिर से फजर के सामने अपनी इंसल्ट करवाने, और फजर उसको बड़े प्यार से ना बड़े अच्छे तरीके से कहेगी तुम एक काम करो। शेर कहेगा क्या, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तो एक नहीं बल्कि 100 काम करवा लो। वो कहेगी तुम शादी कर लो। तो फिर बेचारे की ना यहाँ पर अच्छी खासी इंसल्ट होने वाली है कि मतलब आपने शेर का कैरेक्टर भी ऐसा दिखाया जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, स्पेशली फजर के आगे। यार दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, पहले शेर जो है वो फजर की हेल्प करता रहा, फिर उसके बाद फजर ने शेर की हेल्प की। अब नेचुरली इनको प्यार भी हुआ, लेकिन कितनी फजूल सी स्टूपिड सी लॉजिक दिखाई गई है कि नहीं भैया शादी नहीं कर सकते। ये वजह है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर फजर को बेवकूफ़ बोल रहा हूँ। बाकी अगर बात करें हम लेटेस्ट एपिसोड की, तो यहाँ पर काका साहब के जिस तरह हॉस्पिटल जाने पर सभी लोग परेशान हो रहे हैं, दैट वाज आल्सो हिलेरियस। के मतलब एक बाबा जो है वो 80-85 साल की उम्र में पहुंच गया, मरने के वैसे ही करीब है, तो कोई इतना फजूल का वावेला नहीं मचाया जाता जैसे आपको दिखाया जा रहा था। बाकी ताज बीबी की जो ओवर एक्टिंग थी वो हॉस्पिटल के अंदर, वो भी बड़ी अजीब लग रही थी कि किस तरीके से जो है ना वो पागल हुई हुई और यहाँ पर डॉक्टर्स को तंग कर रही है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर काका साहब बच जाएंगे? मुझे नहीं लगता। काका साहब की डेथ होगी, उसके बाद ही शायद थोड़ी बहुत अकल आए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर थोड़ी सी जो इंटरेस्टिंग मजीद चीज़ होगी वो ये कि शेर ने ना हमारे बड़े इंटरेस्टिंग मैनर में ट्रैप किया है अपने चचा को। आदरा खुद सोचें कि अगर वो खाली एलिगेशंस लगाकर इनको जेल में भिजवा भी देता तो इतनी जो दौलत लूटी हुई है इसके चचा ने, मतलब को मान लो 20-25 करोड़, ये उनमें से 20-25 लाख भी देकर बड़े आराम से बाहर आ जाता। यहाँ पर पुलिस वालों को तो सिर्फ पैसा चाहिए, हमारा तो कानून भी बिकता है अनफॉर्चुनेटली। तो इसी वजह से उसने ये सोचा कि मैं कुछ ऐसा मजबूत काम करूं जिसके चलते यहाँ पर ये किसी जोगे ना रहें, ठीक है ना। अब इसीलिए उसने क्या किया कि एक ऐसी कंपनी बनाई, एक ऐसा नया बिजनेस का यहाँ पर लालच दी उसके बेटे को, और कहा कि ठीक है इसके अंदर 10 करोड़ मैं डालता हूँ, बाकी का जो है वो 15-20 करोड़ तुम लोग डालो और बिज़नेस करते हैं। 30-35 करोड़ का बिज़नेस है, अमेरिका चले जाओगे, ये होगा वो। अब एक बेटे को ऐसी लालच दी है तो डेफिनेटली यहाँ पर वो अब्बा जी को कह रहे हैं कि अब्बा जी इन्वेस्ट कर लें इसके अंदर, हमारे पास 6-7 महीने में ये पैसे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन बाप ये कह रहा था कि नहीं, वही सारे पैसे डाले, मतलब 30 का 30 करोड़ वो डाल के दे। तो सोचने वाली बात है कि अगर 30 करोड़ उसने डालना है तो वो फिर तुम लोगों को बिजनेस क्यों बना कर दे। उल्टा उसने तो यही कहा था कि ठीक है तुम लोग बिजनेस करो, यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश करो। अब्बा जी समझ तो रहे थे, इसलिए वो बड़ी कमाल की बात करता है कि हमने अपनी बिल्कुल भी दौलत शो नहीं करानी, क्योंकि हम तो शुरू से ही उनके नौकर रहे हैं। तो वो इस चीज़ को भी ट्रैक कर सकते हैं कि ये 20 करोड़ तुमने कैसे बना लिया, तुम्हारी सैलरी के साथ और ख़र्चों के साथ ये जस्टिफाई नहीं करता। क्योंकि जब उतनी सारी दौलत का ऑडिट किया जाएगा तो पता चलेगा कि इसके अंदर से तो सारे घपले हैं, और वो सारी ट्रांजैक्शंस जो कि इन लोगों ने लूटी हुई हैं उनको बड़े अच्छे से ये मैच भी कर सकते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए। इसी वजह से यहाँ पर वो बदर जो इसका चचा है वो तो थोड़ी चालाकी कर रहा था, लेकिन बेटा हो गया बेवकूफ़। अब यहाँ पर उसने बड़ा सेपरेटली बिठाकर उसको फिर से कहा है कि तुम ये पैसे अपने बाप से डलवाओ, क्योंकि अगर तुम डलवाओगे तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होगा। और यहाँ पर उसको बड़ी बड़ी लालच दी है, जिसकी वजह से डेफिनेटली अब भेती तो होते हैं, मतलब बेटे जो होते हैं वो बाप के बड़े आराम से यहाँ पर कोई भी फाइल कहाँ पर पड़ी है, किस तरीके से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। वो बंदा सीधा सीधा पे ऑर्डर बनवाएगा 20 करोड़ का, और वहाँ पर जाकर वो सीधी अपनी कंपनी में डिपॉजिट करवा के शेर को कहेगा कि भाई लो मैंने तो सारा काम कर दिया। अब यहाँ पर 20 करोड़ उसकी कंपनी में जाएगा, 10 करोड़ मजीद। अभी देखो अथॉरिटीज़ उसने कुछ दे दी हैं, कुछ उसने देनी है, लेकिन एक बंदा जो 100-200 करोड़ का बिजनेस कर रहा है उसके लिए बड़ा आराम से ये ईजी टास्क है कि वो कोई अपनी सब कंपनी बनाने जा रहा है तो उसका 25-30 करोड़ एक साइड पे करके यहाँ पर अपना हिसाब चुकता करे। और यही कर रहा है हमारा शेर। जैसे ही उसका वो सारा पैसा आएगा उसके बाद वो लोग ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन मैच करेंगे। आपने शायद पिछले एपिसोड में ये चीज़ देखी होगी जहाँ पर ये सब फाइल्स खोल कर बैठे हुए थे और देख रहे थे कि कब कब किस किस पॉइंट पर इन लोगों ने कैसे कैसे हमारी कंपनी को लूटा है। अब वो लूटे हुए पैसे का एक प्रॉपर हिसाब बनेगा और वो सारा का सारा हिसाब इसी कंपनी के अकाउंट में जो पैसे हैं, शेर अपना पैसा भी निकाल लेगा और जो इन्होंने पैसा डाला वो भी निकाल के इनको करेगा पहले बिल्कुल कंगाल, और जो इन लोगों ने चोरी की है उस चोरी की बेस पे इनके ऊपर चलाएगा फिर केस। क्योंकि जब फिर केस चलाएगा तो इनके पास किसी को पैसा देकर अपने आप को रिहाई करवाने के पैसे नहीं बचेंगे और यहाँ पर ये लोग बिल्कुल वीक हो चुके होंगे। और जो इंसान वीक होता है उसको मतलब फंसाना ज़्यादा आसान है, फंसाना भी नहीं, मतलब अगर उसने कुछ गलत किया तो वो फिर कानून के कटहरे से जो है ना वो बाहर नहीं आ सकता। और इसी वजह से यहाँ पर फिर ये अपने चचा को और बाकी सब बेटों को फंसाएगा, इसकी दूसरी शादी भी मंजर आम पे लाएगा, जिसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली इसकी बहनें भी इनसे अपने खुले शुले लेंगी और यहाँ पर ये
फैमिली बिल्कुल रिलैक्स होगी। तो ये वो इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो हाँ विद इन शेर की फैमिली चल रहा है, लेकिन फजर की जो हरकतें हैं वो बड़ी स्टूपिड है, बड़ी अजीब हैं। बाकी नेक्स्ट एपिसोड जो आ जाएगी वो कैसी रहेगी उसको देखने के बाद हम फर्दर एनालिसिस करेंगे कि ड्रामे की एंडिंग किस तरफ जा रही है। तो ये रहा भैया मेरा ओवरऑल फीडबैक। आप लोगों का क्या फीडबैक है कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।